हेलो गाइस, मेरा नाम प्रयास गुप्ता है। मैं क्लास आज से कॉम्पिटिटिव स्टार्ट हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जिसमें हम टोटल एसएससी में जितनी भी नौकरी आती है उसका मैथ पर कराने स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा चैप्टर समझाया जाएगा, इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। तो गाइस, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए मेरे को। ये मेरा आज का फर्स्ट लेक्चर है। आपके सपोर्ट का बहुत जरूरत है मुझे कि नेक्स्ट वीडियो पहले मैं मैथ्स कंप्लीट करा था, फिर जीएस भी मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो गाइस, सबसे पहले चैप्टर का है हमारा चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। अब बात आई नंबर, देखिए स्टार्ट करते हैं, कोई वो नहीं। तो नंबर नंबर को बोलते हैं संख्या। नंबर है क्या? व्हाट इज नंबर? व्हाट इज नंबर? नंबर क्या है? देखिए, मानिए आपने कोई नंबर बनना x और y। क्या बनना? x और y। ये x और y नंबर कब बने? जब आपकी डिजिट बनी। क्या बनी? डिजिट, अंक। क्या बने? डिजिट, अंक। ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, अर्थात अंक है। अंकों को मिलाकर नंबर, सुनिए क्या होता है, अंकों को मिलाकर जो अंक बनते हैं उसी को क्या कहते हैं? संख्या। अंकों को मिलाकर जो अंक बनते हैं, अंकों को मिलाकर जो अंक बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? संख्या। ठीक है, जैसे जो 67 है, क्या है? 67। 67 पे ये फर्स्ट वाला क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक। अच्छा, ये क्या है? दहाई का अंक, टेंस डिजिट। क्या है? टेंस डिजिट अर्थात दहाई का अंक। दहाई का अंक। अब देखिए, ये दहाई का अंक और इकाई का अंक बने कब? देखिए, ये 6 है, 6 का ऐसा बना, 6 में जब 10 की मल्टीप्लाई करी, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1। जब 10 में 1 की मल्टीप्लाई करी और 7 में 1 की गुना करी, जब बना 60, फिर इनको ऐड कर दिया, क्या बना? 67। इसी को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने एक नंबर लिया 679। क्या लिया? 679, और इसने पूछ दिया 7 का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अर्थात अंक का शुद्ध मान। शुद्ध मान। तो ये क्या पूछ रहा है? लेट्स इन दो बात पे ध्यान देना, एक तो फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। एक फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। पहले आप फेस वैल्यू पढ़ रहे हैं। फेस वैल्यू मतलब अंक का शुद्ध मान। तो 7 का शुद्ध मान क्या होगा? 7 का शुद्ध मान होगा 7। क्या होगा? 7, क्योंकि अंक का शुद्ध मान 7 ही तो है। ठीक है गाइस, अब देखिए, मैंने आपसे कह दी 7 का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हिंदी बोलते स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान होगा 7। कौन से स्थान पर आ रहा है? इकाई, दहाई अर्थात 70। ठीक है, मैंने आपसे कहा 7 का, 7 का हो गया। मैंने आपसे कहा 6 का प्लेस वैल्यू। तो 6 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 600, ये आपका आंसर। बहुत पूछता है, जो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे पुलिस वगैरह, उसमें बताता है कि 7 का इकाई का मान, 7 का फेस वैल्यू, 7 का अंक शुद्ध मान। आप मेरे को बताइए 899 है, तो 8 का शुद्ध मान, 8 का शुद्ध मान, शुद्ध मान
और 8 का ही बताना है आपको स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, कमेंट में करना मेरे को। चलिए नेक्स्ट देखो। देखो कोई संख्या मानो एक्स वाई है, कोई संख्या एक्स वाई है, इसको नंबर के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। कब? जब y कौन से स्थान पे है? इकाई के, y इकाई के, इकाई, और x ढाई के पे, तो 10x प्लस वाई। जब इनको जोड़ा जब तो एक संख्या बनी। मान लो इनको उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, तो yx कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? yx। तब क्या बनेगी? 10y प्लस x। क्यों? क्योंकि y के स्थान पे y कहाँ है? y का स्थानीय मान ढाई का है। y का जो स्थानीय मान है वो क्या है? 10 है, और x का इकाई का मान है। तो 10y प्लस x। कब? जब इसको पलट दी जाए, पलट देने पर किसको? संख्या को। संख्या जब पलट दी जाए, जब क्या आएगा? ये संख्या बनेगी। ठीक है, मान लो जैसे एग्जांपल 67 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 67। क्या बनी? 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7। ठीक है, पलट दिया, कितनी आ जाएगी पलट के? 7 6 का अंकों में क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात आई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर, पूर्णांक। ठीक, देख गाइस क्या लिया हमने? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। समझिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वे संख्या जो लगातार, जो एक से शुरू हो। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू, 1 2 3 4 4 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो जब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 होगी जो एक से शुरू हो। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में आपको पूरा समझ रहा हो, पूर्ण संख्या पूरी संख्या। तो पूरी संख्या जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक में अंकों का पूरा होना। पूर्णांक का मतलब समझो, अंकों का पूरा होना पूर्णांक कहलाता है। अब अंक होते हैं तो माइनस के भी होंगे, प्लस के भी होंगे और जीरो भी होंगे। तो देखिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 डॉट डॉट डॉट, ये -1, ये -2, ये -3, ये भी डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है नेक्स्ट, बहुत पेपर में पूछता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, लिखिए नोट डाउन। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक से और अपने आप से कटे, जो एक से और अपने आप से कटे। मान लो 9 है, 9 किससे कट रही है? 3 से, तो अभाज्य नहीं है। मैंने 2 ले लिया, 2 से कट रही है, ठीक है, और 1 से कट रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या। बात आई एक क्यों नहीं है? सुनिए, एक क्यों नहीं, पेपर में पूछते नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं। क्योंकि एक का क्या फैक्टर होता है? एक का गुणनखंड क्या होता है? खुद ही एक होता है, तो एक इसीलिए नहीं है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका खुद का और जो एक को काटता है। ठीक है, जो खुद से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है। मानिए 3 5 7 डॉट, मैंने आपसे कह दी 49, 49 क्या कहती? 49 है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड हो गया। ठीक है,
अब समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है नंबर 1, सबसे छोटी क्या होती है 2, 2 से शुरू होते हैं अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 ऐसे ही चलते रहते हैं। तो सब क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए क्या होती है, तो ऑप्शन में दे दिया 2 5 7 8, तो कौन सी होती है 2। देखिए नेक्स्ट दूसरा, इसने पूछा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होगी। अब निकालिए 1 से 100 तक, तो काउंटिंग नहीं करनी, याद करना है क्या 1 से 25 तक, 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 100 तक 10, 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर, 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर। अब आप इसने पूछा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 1 से 100 तक 9 6 15 10 25 कितनी होगी 25 आंसर। ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन पूछा इसने, फिर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 101, 103, 107, 109 डॉट डॉट डॉट। इसने पूछा सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। अच्छा 2 अंकों की पूछे तो आ जाइए, याद करिए 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छे प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से पूछेगा, जितने क्वेश्चन पूछेंगे वे सारे करा दिए। क्या क्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर 2, सबसे छोटी 2 अंकों की प्राइम नंबर बताइए, सबसे छोटी 2 अंकों का प्राइम नंबर 11, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101, 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 100 तक 10, तो 1 से 100 तक कितने होंगे 25 होंगे टोटल, ऐड कर दीजिए इनको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा हिंदी से। कॉम्पोजिट नंबर भाज्य संख्या, वे संख्या जो भाज्य हो, वे संख्या जो भाज्य हो, प्राइम नंबरों को छोड़कर सारी संख्या भाज्य है। 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट, तो वे संख्या जो भाज्य हो, वे संख्या जो भाज्य हो क्या कहलाती है भाज्य संख्या। 4 6 8 9 10 11, वो सॉरी 11 नहीं 12 14 15। ठीक है। नेक्स्ट कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर सहभाज्य, सहभाज्य संख्या, क्या दिया कोप्राइम नंबर। लिखे किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी बोलते हैं महत्तम समवर्ती, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो। देखिए एग्जांपल मैंने आपसे 2 और 8 लिया, 2 और 8 लिया, कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1, जो कॉमन आए उसमें वे कॉमन नहीं आने चाहिए, कहने मतलब ब्रैकेट में 2 संख्या ली वे एक दूसरे कट नहीं के। देखिए 2 1 से कट रहा है तो ये नहीं हो सकती, मैंने ली नेक्स्ट 2 और 3। ठीक है, कितनी ली 2 और 3 होगी, मैंने आपसे नेक्स्ट ली 5 और 7 8 और 15।
ठीक है, ये आपकी कॉमन फैक्टर है। अब मेरे को बताइए ए बी सी सी डी, मैंने आपको दे दी 8 15 4 2 3 4 5 6 ये दे दी। मैंने आपसे बोली बताइए इन चारों में से कौन सी को प्राइम नंबर नहीं, वो कौन सी सहभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी सहभाज्य संख्या नहीं है। कमेंट में करके बताइए मेरे को ये क्वेश्चन, कौन सी सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट। टॉपिक ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। फिर बोलते हैं डिसेंडिंग, और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम देखिए क्या होता है। आरोही क्रम जो छोटे से बड़ा हो, स्मॉल टू बिग, बिग, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो डॉट ऐसे बढ़ता चलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए अवरोही क्रम, बिग से बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, पूछता नहीं लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है। इसमें सुनिए 3/4, इसके ऊपर क्वेश्चन समझिए। तीन बटे चार, 5/2 में को आरोही बताइए, आरोही बताइए, आरोही बताइए अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में लगाए, तो इस छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, हर को आपको समान बनाना है। तो एलसीएम कितना आया, 4 आया, कितना आया 4, तो करिए 3 ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10/4। ठीक है, तो 3/4 और 10/4 ये रह गया। क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सेम करना है, ये करने के बाद फिर इनको और क्रम में लगाना है, ऐसे अवरोही में। तो आप मेरे को एक कमेंट करके बताइए 3/4, 2/5, 5/2। ठीक है, इसको बताना है आपको कौन से में, आरोही में को। चलो आरोही में तो मैंने बता दिया, अवरोही में बताओ, अवरोही बताना मेरे को कमेंट करके। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, लिखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, ये बड़ी 99। मैंने कह दी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक है, मैंने आपसे कहा 2 अंकों की, क्वेश्चन सुनिए, 2 अंकों की, 2 अंकों की कितनी संख्या, कितनी संख्या संभव है, संभव है, कितनी संख्या संभव है। देखिए 2 अंकों की, अब आप कहां से गिनोगे, 10, 11,
तो आप दिमाग लगाओगे, अपने आंसर ला दिया 90। क्या ला दिया? 90। ट्रिक सुनिए, ट्रिक यहां से स्टार्ट होती है। ट्रिक सुनिए, ट्रिक क्या होगी? 2 अंकों की कितनी संख्या समझो? सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या लिखिए 99। उसमें से सबसे बड़ी एक अंक की घटा दीजिए, कितनी होगी? 9। तो कितना आ गया? 9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2 की पूछ रहा है 3 अंकों की, उनको कितनी संख्या संभव है? तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, माइनस करनी है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, कितना आ गया? 900। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे 4 अंकों की। ठीक है, कितने अंकों की? 4 अंकों की, आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। संख्या 6 1 4 6 4 1 2 5 से बनने वाली सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंड सबसे बड़ी हाईएस्ट का योग बताएं, सम बताएं, योग बताएं। अब गाइस देखिए आप क्या करेंगे इसमें। अब आप जो अपना दिमाग लगाएंगे वो आप ये लगाएंगे। पहले आप लिखेंगे सबसे छोटी, क्या लिखेंगे? 1, फिर 2 है, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे सबसे बड़ी, क्या? 6 5 4 2 1 लिखा, ये लिखा आपने। अच्छा, मैंने इसका ऑप्शन और दे दी। ऑप्शन फर्स्ट 5 2 9 5 6, बी ऑप्शन 5 2 9 6 5, सी ऑप्शन 7 7 8 7 7, और डी ऑप्शन 77 8 6 8। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, करिए 7 7 8 5 2 7 और 7, ये आया। आपने कितना दिमाग लगाया, कितना समय लगा? करीबन 10 सेकंड लगा। 1 सेकंड में करिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, इनको ऐड कर दीजिए 7, जिसके लास्ट में 7 वो इसका आंसर। ये आपकी ट्रिक समझिए। मैंने आपसे कहा संख्या की मैंने 6 4 1 2 5 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग बताना है। तो आप इस तरीके से करेंगे जो आपको बताने की ट्रिक। तो इस तरीके से कितनी सेकंड लगी? 10 सेकंड। 10 सेकंड को 1 सेकंड में करते हैं। तो सबसे छोटी से सबसे लास्ट की लिखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी से सबसे छोटी, इन दोनों का योग, जिसके लास्ट में 7 उसमें आपका आंसर। ठीक है, तो अब मेरे को कमेंट करके बताइए एक संख्या। मैंने आपसे दी 8 6 7 9 और से बनने वाली स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट का सम बताएं आपसे। 8 6 7 9 से बनने वाली स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट का सम बताएं, कितनी होगी? ठीक है, ये मेरे को कमेंट करके बताइए। तो गाइस देखिए, जैसे हमने आपके उससे लेक्चर फर्स्ट किया है नंबर सिस्टम का, तो हमने क्वेश्चन के यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं जो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया गया है ये लेक्चर। ठीक है, जो कंपटीशन के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होते हैं, जैसे बुक वगैरह में आते हैं उससे बेसिक से स्टार्ट किया गया है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सब करके यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना बताया है, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट भी बताया है, और कहाँ से कितनी टर्म होगी ये भी बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम अपना डिवीजन मेथड लेंगे। डिवीजन मेथड में वहाँ पे पावर वाले ऐड और सम मल्टीप्लाई, तो घातांक मल्टीप्लाई गुना भाग के सबके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है प्रयास गुप्ता मैथमेटिक्स, जिसमें क्लास बोर्ड का क्लास 10th का टॉपिक चले हुए हैं। तो आप अपने छोटे बहन भाई से वहाँ से बताइए और उसको ज्वाइन करने के लिए बोलिए। ठीक है, तो आप मिस ना करें, ये बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत तरीके से बना रहा हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट लाके, ट्रिक की लाके,
तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, बेल आइकन दबाइए, जो आपको लेटेस्ट वीडियो आपके पास आने से ना देरी करे। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।